Good morning students. In this video you are going to learn third chapter of your 8th standard geography, humidity and clouds. As the chapter name indicates, this chapter is divided into two parts, humidity and clouds. So what you are going to learn in this chapter, I will summarize within a 1 minute. First topic will be the evaporation, humidity, saturation of the air, relative humidity, absolute humidity, condensation, de densification and sublimation, dew, frost, fog and clouds and types of clouds. So ये सारी चीजें क्या है? What is evaporation? What is dew, frost, fog, and what is how clouds are formed? What is cloud and the types of clouds? These all things you are learn in detail. Every concept will be definitely will be cleared after watching this video. So keep watch this video till end. So before formally start this chapter, I will go through the first page of your chapter, humidity and clouds. आपका जो page number 1 है, page number 16, sorry, page number 16 पे picture बना हुआ है. It indicates that I'm not going to read these things. You will realize that this is from colder regions. These two child's mother saying to them कि wear a sweater, right? So means there is a cold season, winter season चल रहा है यहाँ पर. फर्स्ट पिक्चर में, बीच वाली पिक्चर में दे आर फीलिंग वेरी ह्यूमिडिटी, स्वेटिंग, उनका पसीना बहुत निकल रहा है बिकॉज ह्यूमिडिटी बहुत है. अब ह्यूमिडिटी क्या है आगे अब वीडियो में समझाता हूँ तुमको, राइट. दैट बट इट इज़ वेरी हॉट टुडे, ये कह रहा है बहुत गर्मी है. यस सोहम, आई एम लिटरली सोक्ड बिकॉज ऑफ द स्वेट, बहुत बेहाल हो गया है वो पसीने से. एंड थर्ड पिक्चर में बहुत ही सीवियरली गर्मी है, हॉट, राइट. सैंड स्टॉर्म, द विंड हैज स्टॉप ब्लोइंग, यानी हवा चलना बंद हो गई है, ये ऐसे कह रहे हैं राजस्थानी लोग, राजस्थानी पीपल है क्योंकि डेजर्ट एरिया बता रहा है. एंड आई फोर्स इज सैंड स्टॉर्म, लेट्स गो क्विकली इनसाइड द हाउस. ओके, गर्म तूफान आने वाला है, रेत का तूफान आने वाला है, घर में चलो. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई विल टेल टू यू टू थिंग्स, वेदर एंड क्लाइमेट. आपने सुना होगा क्लाइमेट और एक वेदर. क्लाइमेट और वेदर दोनों ही एक चीज़ है और दोनों ही अलग चीज़ भी है. वो कैसे? दोनों का ही रिलेशन मौसम से है, सर्दी गर्मी बरसात से है. लेकिन क्लाइमेट इज द फिनोमेना विच चेंज आफ्टर 50 to 60 ईयर्स लेटर. 50-60 साल बाद क्लाइमेट बदलता है किसी एरिया का, राइट. लाइक आप यू आर हियरिंग दैट क्लाइमेट चेंज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, जंगलात के काटने से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, राइट. हमारे दादा जो है, हमारे दादा परदादा घर में जो है, उनसे पूछते तो वो बोलते हैं कि हमारे टाइम गर्मी इतनी नहीं पड़ती थी बिकॉज दिस क्लाइमेट चेंज ऑकर बट आफ्टर 50 to 60 ईयर, 50-60 साल बाद क्लाइमेट होता है. लेकिन वेदर इज अ मोमेंटम, वेदर एकदम तेज़ी से बदलता है. यानी कि अभी सुबह के सपोज 10 बज रहे हैं, अभी धूप निकली हुई है तो हो सकता है 2-3 घंटे बाद दोपहर में 1-2 बजे बारिश आ जाए, राइट. तो it is related with weather. Now come to the main topic of your syllabus. That Rajasthan lies in a hot desert region, जहाँ पर dry air चलती है, dry wind चलती है. अब कश्मीर lies in a very cold region, mountainous region है, वहाँ पर हिमालय पहाड़ भी गुजर रहा है, बर्फबारी होती है वहाँ पे, right. And मुंबई, if you see the map of India, तो आप देखोगे कि जितने कोस्टल सिटीज हैं, लाइक हमारा जो इंडिया है वो 3 तरफ से, मैप ऑफ इंडिया देखो अगर आपके पास मैप होगा तो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, राइट. समुंदर से घिरा हुआ है. तो इट इज कॉल्ड द पेनिनसुलर कंट्री. दोस लैंड ऑफ अर्थ इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड एंड 1 साइड. हमारा जो ऊपर का हिस्सा जम्मू कश्मीर इज सराउंडेड बाय लैंड साइड, लैंड बॉर्डर है चाइना पाकिस्तान से, राइट, नेपाल से. लेकिन मुंबई है हमारा वेस्टर्न रीजन है, मुंबई, कर्नाटक, साउथ में कर्नाटक, सॉरी दैट केरला एंड तमिलनाडु, एंड ईस्ट में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. सो लुक एट द मुंबई. हमारे जितने भी कोस्टल सिटी है ना, तो वहाँ पर उनका क्लाइमेट कैसा है, उनकी एयर में, हवा में मॉइस्चर रहता है. आप अब महाराष्ट्र में रहते हो तो मुंबई जाना तो सभी का हुआ होगा, मुंबई का क्लाइमेट सभी ने फेस किया होगा. मुंबई में क्या होता है, हमको, हम ठंडी में जाओ या गर्मी में जाओ, राइट, वहाँ पर हमको पसीना निकलता है. क्यों निकलता है ज़्यादा?
क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी एयर, राइट। वहाँ पर वहाँ की हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से हम स्वेटिंग करते हैं, हमारे पसीने ज़्यादा निकलते हैं। Now let's first see the evaporation. Evaporation is the process. Listen very carefully. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ईयर में ईयर पे वो लगा लो, ईयरफोन लगा के सुनो तो आपको अच्छा साउंड फील होगा। Evaporation, first topic. Evaporation is nothing but the process of conversion of water into a water vapor, right? या वाटर का गैस में कन्वर्ट होना। सिंपल, अब ये वाटर वेपर ड्यू टू इंटेंस हीट, गर्मियों में क्या होता है, हीट पड़ती है, टेम्परेचर 45 डिग्री तक चले जाता है। तो अब क्या हो रहा, ये पानी जो है ना, वार्म सरफेस, अपर सरफेस क्या हो गया, हीट, वाटर सरफेस हीट हो रहा है, सन हीट कर रहा है, वो अपर सरफेस वार्म ओशियन सरफेस हो गया। अब ये इवेपोरेट करेगा, दिस वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, राइट। तो प्रोसेस समझ में आ गया। इवेपोरेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू अ वाटर वेपर। नाउ लुक एट दिस फिनोमेना, द वाटर साइकिल यू विल बेटर अंडरस्टैंड। इस चैप्टर में वाटर साइकिल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा ये कैसे फिनोमेना होता है। एक कन्वेक्शनल रेन है, यानी कि इवेपोरेशन के जरिए पानी भाप बन रहा है, स्टीम बन रहा है, वाटर वेपर बन रहा है, देन इट गोज टू लाइक देन इट फॉर्म अ क्लाउड। इस चैप्टर में हम यही सारी चीज देखेंगे। दिस इवेपोरेशन form the water vapor, form the clouds, and this cloud transport into the big cloud, and there are a lot of clouds we will see in this chapter. And when this cloud and condensation क्या है, the process of conversion of water vapor into a water, the process of conversion of gas into a liquid, you can say है ना। water vapor हो गया, evaporation के जरिए पानी भाप बन गया, और उल्टा होगा, कंडेंसेशन के जरिए क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब दैट लिक्विड कम्स डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब फॉलिंग ऑफ लिक्विड फ्रॉम द क्लाउड्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश। तो इन दिस वे वाटर साइकिल इज गोइंग ऑन, राइट। अब ये चैप्टर में वाटर साइकिल तो नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे होता है। लाइक ये इवेपोरेशन सब जगह से हो रहा है, देखिए लैक से हो रहा है, नदियों से हो रहा है, समुंदर से हो रहा है, लाइक एंड ट्रांसपोर्टेशन फिर हो रहा है, कंडेंसेशन से, फिर कंडेंसेशन से ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा। ये जब बादल, जब क्लाउड्स, दैट मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स, जब ये बादल में बहुत सारे मॉइस्चर रहते हैं और जब पहाड़ों से टकराते हैं, तो इसलिए पहाड़ी इलाकों पे ज़्यादा बारिश होती है। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट है, सह्याद्री की घाट है, माउंट एवरेस्ट है, राइट। एंड हमारे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश हमारे इंडिया में एक स्टेट है मेघालय, वहाँ पे चिरापुंजी एंड मॉनसून राम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बिकॉज ऑफ दिस मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स कोलाइड विद द माउंटेन। So you better understand the meaning of evaporation, right? Now humidity. Humidity means the proportion of water vapor in the air is called humidity. हवा में वाटर वेपर का होना, पानी का नहीं, वाटर वेपर यानी भाप का होना। The proportion of water vapor in the air is called humidity. For better understand के लिए अगर आपके बाथरूम में चारों तरफ से कोई स्मॉल विंडो है, वो स्मॉल विंडो को भी आप क्लोज कर दीजिए। और जब आप गर्म पानी से नहाते हो, व्हेन यू टेक द बाथ विद द वार्म वाटर, राइट, तो और बाथरूम में अगर कोई मिरर है तो आप मिरर पे गौर करना कि व्हेन यू आफ्टर बाथिंग द मिरर इज, उस पर ऐसे भाप चढ़ जाती है, वाटर वेपर चढ़ जाता है, राइट। तो जो आप देख सकते हो, लेकिन आफ्टर जैसे ही खिड़की वगैरह आप बाथरूम का दरवाज़ा खोल दोगे, हवा लगेगी तो वाटर वेपर रिमूव हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट आप गर्म पानी से नहा रहे हो, तो दैट वाटर वेपर इज अप्लाइंग टू द वॉल्स और एवरीवेयर। बाथरूम की चारों दीवारी पर अगर मिरर होगा तो वहाँ वॉल पे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मिरर या कांच वगैरह होगी तो वहाँ पर आपको ऐसा दिख सकते हो, राइट। इसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। ना ह्यूमिडिटी के बहुत से फायदे भी हैं, नुकसान भी है कि ह्यूमिडिटी रहना भी चाहिए। फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी कब रहती है, बरसात के मौसम में, इन द रेनी सीजन ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई, राइट। तो इससे देखिए हमारे जिल्द वगैरह जो हमारे जो स्किन्स हैं वो बड़ी स्मूथ रहती है। लेकिन ठंडियों के मौसम में, स्पेशली दिसंबर और जनवरी में,
इन द इंटीरियर रीजन लाइक महाराष्ट्र का जो इंटीरियर रीजन है, नासिक, मालेगांव, नागपुर, औरंगाबाद, कोल्हापुर एक्सेट्रा, इंटीरियर रीजन, कोस्टल एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर ड्राई क्लाइमेट हो जाता है, तो हमारी स्किन वगैरह फटने लगती है बिकॉज हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ही कम हो जाती है। लेकिन ठंड बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहने के रिस्क क्या है? ग्रोइंग मोल्ड एंड बैक्टीरिया, क्योंकि जो जैसे कि अभी देखिए आप कोरोना वायरस अब तेज़ी से क्यों फैल रहा है? क्योंकि ह्यूमिडिटी वायरस को, बैक्टीरिया को तेज़ी से फैलाते हैं, राइट। लेकिन गर्मियों में इसका असर बहुत कम रहता है, इसलिए गर्मियों में हमारे कोरोना वायरस का जो ग्राफ था बहुत ही कम था। स्टिफी कंडीशन, थकावट महसूस एंड ओवरऑल डिस्कम्फर्ट। ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहने के भी नुकसान है कि हम बाहर ज़्यादा नहीं, ज़रा सी मतलब थोड़ा सी मेहनत करेंगे तो पसीने निकलने लगते हैं हमको, राइट, बिकॉज ऑफ दी हाई ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी कम रहने का कैचिंग कोल्ड और इन्फेक्शन, लाइक ठंडियों में ह्यूमिडिटी कम रहती है तो हमको सर्दी खांसी हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाता है जैसे मैं बोल रहा था, एंड डैमेजिंग योर हाउसेस, वुड, साइडिंग और पेंट्स। अब मैंने बता दिया, आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमिडिटी कब ज़्यादा रहेगी, कौन से मौसम में। रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी विल बी हाई एंड इट विल बी वेरी लो इन द विंटर सीजन, कोल्ड सीजन। दिसंबर जनवरी में ठंडियों के मौसम में ह्यूमिडिटी वेरी लो रहेगी, ना के बराबर रहेगी, इसलिए हमारे स्किन वगैरह ड्राई हो जाती है, फटने लगती है, राइट। तो वी नीड टू अप्लाई द लुब्रिकेंट लाइक वैसलीन, ऑयल एक्सेट्रा। ये हो गई चीज़। अब ये सुन लो कि द एयर कैन होल्ड मॉइस्चर इन ए स्पेसिफिक क्वांटिटी एज स्पेसिफिक टेम्परेचर ओनली, राइट। कि इसलिए कि मौसम दैट टेम्परेचर इज वेरी लो ड्यूरिंग विंटर सीजन, दैट्स व्हाई दैट एयर कैन नॉट होल्ड अ मॉइस्चर। ह्यूमिडिटी है क्या? ह्यूमिडिटी इज द एयर बियरिंग मॉइस्चर, मॉइस्चर इन द एयर इज ह्यूमिडिटी, राइट। and this implies that warmer air can hold more moisture than the cold air, right। इसलिए ठंडी में ह्यूमिडिटी बहुत कम रहती है। और बरसात के मौसम में आप देखो ह्यूमिडिटी नाउअडेज, अभी न रेनी सीजन इज गोइंग ऑन, जुलाई मंथ इज गोइंग ऑन, जून मंथ, जुलाई, अगस्त, द रेनी सीजन इज गोइंग ऑन। तो ड्यूरिंग दैट मंथ वी फील दैट वार्म ऑल्सो, गर्मी भी फील होती है। और ज़रा हम थोड़ा से हार्ड वर्क कर लो, स्ट्रगल कर लो, एक्सरसाइज कर लो या साइकिलिंग कर लो, तो हमको पसीने ज़्यादा निकलते हैं बिकॉज ऑफ दिस humidity in the air is more. At a certain temperature, the moisture holding capacity of air becomes equal to the proportion of moisture present in it. This condition of air is called saturation of the air. अब saturation of the air किसको कहते हैं? When an air, the capacity of air having the moisture, the capacity, moisture holding capacity of the air when equal to the moisture present in the air, that is called the saturation of the air. समझ में आया आपको? यानी कि एक उस हवा की, अब हवा जो रहेगी that air consists the moisture within it, उस हवा में, उस विंड में मॉइस्चर कितना होगा, किस पे डिपेंड है? टेम्परेचर पे। तो उसकी जो कैपेसिटी है, कितना मॉइस्चर रखेगा वो एयर, ये डिपेंड है टेम्परेचर पे। और when that moisture inside the air is equal to the capacity of the air, moisture holding capacity is equal to the moisture present in it, that air, this condition of air is called the saturation of the air. अब इसको बेहतर तौर पे समझने के लिए you can understand that दिस एक्टिविटी इज गिवन, यू कैन डू एक्टिविटी एट योर होम, कि एक स्पंज लो, आप एक प्लेट लो, उस पर आप उसमें कई छेद रहेंगे, होल्स रहेंगे। अब उस स्पंज पे पानी डालो तो आप देखोगे कि वो सोखते जाएगा, एब्सॉर्ब कर जाएगा वाटर, लेकिन दैट इज द एक कैपेसिटी रहेगी। उसके बाद उसकी कैपेसिटी जब खत्म हो जाएगी ना, तो वो पानी आपको देखना वो टब के नीचे से, ट्रे के नीचे अगर जो होल रहेगा वहाँ से पास होने लगेगा, राइट। जितना उसका कैपेसिटी था स्पंज का, तो इसी तरीके से सेम मैनर में एयर की भी एक कैपेसिटी है टू होल्ड द मॉइस्चर, उसके बाद वो होल्ड नहीं करता है। अब सम जनरली ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज मेजर्ड इन ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, ग्राम्स जीएम ऑब्लिक पर क्यूबिक, क्यूबिक का सीयू लिया, मीटर का एम लिया, जीएम ऑब्लिक या अपॉन सीयू डॉट एम, इस तरीके से लिखते हैं, राइट। सो जब 0 ग्राम पर क्यूबिक मीटर रहेगी ह्यूमिडिटी, तो क्या रहेगा? द एयर सेट टू बी ड्राई, ड्राई मतलब विंटर सीजन होगा। एट द ह्यूमिडिटी इन द एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अगर 30 डिग्री मतलब अभी बरसात के मौसम में जनरली 30 डिग्री रहता ही है हमारे मालेगांव में भी और अदर रीजन्स में भी, महाराष्ट्र की अदर सिटी लाइक मुंबई, नागपुर, कोल्हापुर, नासिक एक्सेट्रा,
30 degree temperature is 37 grams per cubic meter. Then air is said to be saturated. Now come to the absolute humidity. The amount of water vapor in a 1 cubic meter of air. In a 1 cubic meter of air is consist of area, na volume. So 1 cubic meter of air is the absolute humidity. Absolute humidity किसे कहते हैं? If the question asks about what is absolute humidity, the amount of water vapor in 1 cubic meter of air is the absolute humidity of the air. For example, the absolute humidity of the air near the coastal areas is higher than in the interior. हमारे महाराष्ट्र को ले लो, मुंबई, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ये सारे जिस सिटीज का नाम लिया है कोस्टल एरिया पे है, साहिल से लगकर है, समुद्र से लगकर है, राइट. तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू इंटीरियर. महाराष्ट्र के इंटीरियर में आ जाओ, नासिक, औरंगाबाद, मालेगांव, कोल्हापुर, है ना, नागपुर तो और मिडल में. तो नागपुर में हम जितना समुद्र से दूर जाएंगे तो नागपुर में ह्यूमिडिटी बहुत ही कम मिलेगी. नासिक, मालेगांव में भी तो कुछ मिल जाएगी, लेकिन नागपुर में बहुत कम मिलेगी, क्यों? बिकॉज नागपुर इज वेरी अवे फ्रॉम द कोस्टल एरियाज एंड फार अवे फ्रॉम द कोस्टल एरियाज. नियर नागपुर और मुंबई में डिस्टेंस करीब आई थिंक 900 से 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जबकि नासिक और मुंबई का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है. सो ह्यूमिडिटी इन द नासिक इज मोर एज कम्पेयर टू नागपुर, एंड मुंबई हैविंग द हाईएस्ट ह्यूमिडिटी बिकॉज इट इज द कोस्टल एरिया. There are some question in which season is humidity generally more? Rainy season. Already बता चुका हूँ. How does humidity affect the human body? Human body में humidity क्यों? Because if the humidity is high, we are sweating. हमारे बॉडी से पसीने ज़्यादा निकलेंगे, राइट. वी नीड अ फैन और AC एक्सेट्रा, एयर कंडीशन वगैरह की ज़रूरत रहेगी. ऑब्जर्व हाउ ह्यूमिडिटी अफेक्ट द फूड मटेरियल्स एट आवर होम. ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा? फूड मटेरियल्स हमको फ्रिज में रखना पड़ेगा, नहीं तो वो तेज़ी से स्पॉइल हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे. Is there is a relation between a formation of fungus and humidity? Yes, absolutely there is a relation. If humidity is high, fungus formation is more. How is the early or late dyeing up of the clothes related to humidity? आप देखो बरसात के मौसम में आप आपके टेरिस पे कपड़े सुखाते हैं तो बहुत लेट सूखता है, लेकिन गर्मियों में कितनी, अगर हम अप्रैल मई में कपड़े सुखाते हैं तो तेज़ी से सूख जाता है, बिकॉज इन दैट एयर ह्यूमिडिटी. Cubic meter of air is called absolute humidity. अब relative humidity means the amount of water vapor present in air can be expressed as a percentage of the amount needed for saturation at the same temperature and same volume. It is expressed in percentage, right? So relative humidity क्या है? humidity परसेंटेज फॉर्म में शो करना. अब इसको ज़्यादा टेक्निकल ना करते हो, अच्छे से समझाने के लिए सिर्फ इतना बोल दूँ कि relative humidity is very to better understand I can say the relative humidity means present in a percentage form and there is a formula I can explain to you. And दूसरी चीज़ ये समझ लो कि relative humidity is more near the coastal areas, while if the temperature is increases, understand, if the temperature is increases relative humidity will go down. Means समझ लो कि moisture coastal area like मुंबई, रत्नागिरी ऐसे इलाकों पे, कोलकाता, चेन्नई इलाकों में रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल मोर बिकॉज मॉइस्ट एयर विल बी मॉइस्ट, हवा में मॉइस्चर है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, राइट. लेकिन अगर हम राजस्थान में जाएंगे, वो डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ही कम रहेगी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी वेरी लेस इन राजस्थान और डेजर्ट एरियाज. सो 10 डिग्री वाटर वेपर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, राइट. 20 डिग्री सेल्सियस water vapor 52% relative humidity, and when 38 डिग्री टेम्परेचर मोर हुआ तो देखिए ये बोथ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा. टेम्परेचर कम है तो 100% रिलेटिविटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, राइट. टेम्परेचर बढ़ गया तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गई, और बढ़ा जैसे राजस्थान में ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ही कम रहेगी. You can see the formula relative humidity, आगे क्वेश्चन भी होगा एक्सरसाइज में. is a relative humidity is equal to absolute humidity upon vapor holding capacity into 100. तो ये दो चीज़ें अगर हमें पता है, absolute humidity and water holding capacity, then we can easily find the relative humidity.
सो क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट विल बी द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर हुज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज 20 ग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज 30. तो यू विल पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, है ना. तो 20/30 into 100, 2020 get cancelled, 66.66 multiplied by 100, 66.66% is the relative humidity. अब नेक्स्ट में पूछा है द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज 15 ग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो 15 ग्राम पर क्यूबिक मीटर. देन क्या होगा 15/15, 15 1 15, ओनली 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इज 100%. अंडरस्टैंड. अब एक एक्टिविटी में व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर ऑफ द सैचुरेटेड एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्स डाउन टू 10 डिग्री सेल्सियस अब्रप्टली. क्या हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया तो ह्यूमिडिटी कम होगी कि ज़्यादा होगी. ऑब्वियसली इट विल बी ड्रास्टिकली डिक्रीज ह्यूमिडिटी. एयर विल टेम्परेचर कम हो रहा है, ठंडी बढ़ रही है, एयर बिकम अ कूल, सो ह्यूमिडिटी क्या होगी, ह्यूमिडिटी विल बी मोर इन अ हाई टेम्परेचर एरिया व्हाइल द ह्यूमिडिटी इज वेरी लेस ड्यूरिंग द विंटर सीजन और कोल्ड सीजन. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ कंडेंसेशन, डेंसिफिकेशन एंड सब्लिमेशन. अब ये चीज़ समझने के लिए आप ये समझ लो, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप आपके घर में मम्मी आपके किचन में जब भी खाना बनता है या चाय वगैरह बनती है, कोई भी गर्म चीज़ पे जब भाप निकल रही है, राइट, तो आप उस पर एक प्लेट से ढक दीजिए तो और उसको 1 मिनट बाद हटाइए, तो आप देखोगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स आर, है ना, जो दैट वाटर, सपोज एक मिल्क है, मिल्क बॉईल हुआ, आपने उसको 2 मिनट बाद ढक दिया उस मिल्क के पॉट को, और जब आपने प्लेट हटाई तो क्या देखा, द वाटर ड्रॉपलेट्स अप्लाइड ऑन द सर्फेस ऑफ द दैट बिलो द प्लेट सर्फेस, राइट, यू कैन इजिली सी. सो ये क्या हुआ, दैट इज नथिंग बट द कंडेंसेशन प्रोसेस. फर्स्ट दैट इवेपोरेशन हुआ, जो लिक्विड है वाटर या मिल्क, वो जब हमने उसको बॉईल किया तो वो कन्वर्ट हुआ वाटर वेपर में. वाटर वेपर को हमने ऊपर से ढक दिया. व्हेन द वाटर वेपर टचेस द कोल्ड सरफेस, it again converted into water due to the condensation process. The same thing is happening during the condensation. The process of changing of water vapor, यहाँ पे देखिए, the process of changing of water vapor into air, into the process of changing of water vapor in the air into water is called condensation. The process of changing of water vapor यानी भाप का, हवा में भाप का वापस वाटर में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड कंडेंसेशन और डेंसिफिकेशन. ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ वेपर गैस चेंजिंग इनटू अ सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. अब सब्लिमेशन ही क्या है, इट इज ए न्यू वर्ड फॉर यू. फॉर एग्जांपल जो आइस है ना, आइस बर्फ आइस इज मेड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. यानी कि आइस जो बनाया जाता है वो गैस से, गैस इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड, इसको कहते हैं ड्राई आइस. कार्बन डाइऑक्साइड्स को जो वाटर, जो हमारा जो बर्फ बनाता है बर्फ फैक्ट्री में, और दैट इज मेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. अब मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि दैट कंडेंसेशन से हो रहा है, वाटर साइकिल में बताया आपको, दैट ड्यू टू कंडेंसेशन दैट वाटर वेपर कन्वर्टेड इनटू अ वाटर एंड दे कम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. तो जब एक कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है, अब कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है इन द स्काई, क्लाउड्स में हो रहा है. अब दिस कंडेंसेशन प्रोसेस ऑन द ग्राउंड लेवल भी होता है. अब ग्राउंड लेवल पे कहाँ पर हो रहा, इन द फॉर्म ऑफ ड्यू, फ्रॉस्ट एंड फॉग. ठंडियों के मौसम में आपने देखा होगा कि रास्ते पे पूरा धुआं नजर आता है, दैट इज द फ्रॉस्ट और फॉग. अब ये क्या रहता है, इसको आपको मैं समझाता हूँ, है ना. इसको समझने के लिए आप ये देखिए, देन द वाटर वेपर, जब टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है इन द मॉर्निंग में, सुबह मतलब बिफोर सनराइज, आप देखोगे अपने छत पर या फूल वगैरह या पेड़ की पत्तियों पर या फूल पे आप देखोगे, तो सुबह आप देखोगे तो आपको वाटर ड्रॉपलेट मिलेगी. बिकॉज द वाटर वेपर इन द एयर, हवा में जो गैस में जो वाटर वेपर रहता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ वाटर, दैट इज द इन द फॉर्म ऑफ ड्यू, जिसको हम हिंदी में शबनम भी कहते हैं, राइट. यू कैन सी, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, सुबह 5 बजे उठकर फूल वगैरह, अगर आपके गार्डन में पेड़ पौधे हैं तो उस पर आपको ही देख सकते हो वाटर ड्रॉपलेट. एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फॉग एंड स्मॉग, राइट. ये दोनों ही कंडेंसेशन एट द ग्राउंड लेवल पे है, लेकिन फॉग इज अ मेड अप ऑफ वाटर वेपर
इन द एयर ओनली, जो कि आप फूल पत्तियों पे देखते हो या छत को थोड़ा सी नम देखते हो, दैट इज द फॉग रहता है। लेकिन स्मॉग क्या है? स्मॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल ऑफ पोल्यूटेड एयर इन द रीजन प्लस फॉग। यानी फॉर एग्जांपल दिल्ली, जो हमारा हर साल दिल्ली में मेन एक प्रॉब्लम है ठंडियों के मौसम में, मेन आप न्यूज़ में देखते होंगे कि दिल्ली में हर साल थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू द एयर पोल्यूशन। और वहाँ पर ठंडियों में, क्योंकि दिल्ली जो है, दिल्ली का जो जोग्राफिकल लोकेशन है पूरा इंटीरियर, बहुत ही इंटीरियर रीजन में इंडिया की है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, लेकिन सबसे ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली में है, क्योंकि आसपास खेत है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी वगैरह ज़्यादातर उनका जो पेशा है खेती है, और दिल्ली में इंडस्ट्री ज़्यादा है, सबके पास सेपरेट व्हीकल है, जो कि एयर पोल्यूशन तेज़ी से बढ़ रहा है, राइट। तो ठंडी के मौसम सीजन में, मौसम में वहाँ पर स्मॉग बढ़ जाता है। स्मॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डस्ट पार्टिकल ऑफ पोल्यूटेड एयर प्लस फॉग। Now the last topic of your chapter is the clouds and types of clouds. Clouds are nothing but that अगर आप आसमान सर उठा के आप देखोगे, if you look above at the on the sky, राइट, स्काई पे देखोगे, आसमान की तरफ देखोगे तो आपको बादल नजर आएंगे। तो डिफरेंट एंड क्लाउड्स, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, लाइक ये सारे नाम आप देख सकते हो। निम्बो स्ट्रैटस, स्ट्रैटस जो सब जमीन, ये पिक्चर के जरिए मैं समझा रहा हूँ, जो कि जमीन से, हमारे अर्थ सरफेस से सबसे करीब है, राइट, नियर 2.2 किलोमीटर। निम्बो स्ट्रैटस, देन क्यूमुलस, स्ट्रैटोक्यूमुलस, अल्टीक्यूमुलस, अल्टो स्ट्रैटस एंड सीरो स्ट्रैटस। अभी इसको समझने के लिए आपके बुक में ये दिया हुआ है दैट साइरस जो क्लाउड है, ये अल्टीट्यूड, क्लाउड्स आर फॉर्म एट ए डिफरेंट अल्टीट्यूड्स इन द एटमॉस्फेयर। ये आसमान में जो क्लाउड्स हैं कई टाइप्स के हैं, और वो जितना अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, जमीन से जितने डिस्टेंस पर है, सबसे करीब है तो उसका साइज बहुत बड़ा रहेगा, राइट। अगर जमीन से करीब है बादल तो उसका साइज बहुत ज़्यादा रहेगा। एंड दिस क्लाउड्स आर ऑल्सो मूविंग, स्पेशली व्हेन रेनी इज गोइंग, जब बारिश होते रहती है, आप बादलों के गड़गड़ाने की आवाज़ सुनते हो, राइट, तो दे आर मूविंग ऑल्सो। जब बारिश नहीं भी होती है, यू कैन ऑब्जर्व इन द स्काई, आसमान पे ऑब्जर्व कर सकते हो, दिस क्लाउड्स आर मूविंग। सो जो ज़मीन की सरफेस से करीब है तो वो बड़े साइज में होते हैं, जितना दूर है, जैसे कि साइरस है, साइरोस्ट्रैटस है, साइरोस क्यूमुलस है, ये 7,000 से 14,000 मीटर, यानी 7 से 14 किलोमीटर अवे इनका डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ सरफेस, बहुत दूर है, तो इनका साइज भी बहुत छोटा होगा। लेकिन निम्बो स्ट्रैटस, जो कि निम्बो स्ट्रैटस जो बहुत तूफानी बारिश लाता है, बहुत ज़्यादा बारिश लाने वाला जो बादल है, क्लाउड्स है, वो निम्बो स्ट्रैटस है, लेस देन 2,000 मीटर रहता है, मतलब नियर 2 किलोमीटर। एंड सबसे करीबी जो है वो क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिबस है, द एक्सटेंट कुड बी वेरिएबल, और ये इसका कम ज़्यादा हो सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दूं क्लाउड्स के बारे में। निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड्स हैज थिकी लेयर, दे आर ग्रे इन कलर एंड काउजेस कंटिन्यूअस रेनफॉल एंड इवन स्नोफॉल। सो निम्बो स्ट्रैटस जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि कंटिन्यू 4-5 दिन से बारिश आ रही, तो देयर मे बी द ड्यू टू द निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड्स। निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड आर डार्क इन कलर, वेरी डार्क इन कलर, राइट। एंड क्यूमुलस क्लाउड्स आर अवे, वेरी अवे, 500 मीटर टू 6,000 मीटर अल्टीट्यूड पे, ऊंचाई पे रहते हैं अर्थ सर्फेस से। दे आर ग्रे इन कलर एंड दे क्यूमुलस क्लाउड्स आर एन इंडिकेटर ऑफ प्लेजेंट वेदर। प्लेजेंट मतलब खुशगवार जब मौसम होता है तो क्यूमुलस क्लाउड की वजह से होता है। एंड क्यूमुलोनिबस क्लाउड्स, देयर इज ए टू इंडिकेटर क्या करते हैं, वो डार्क कलर में होता है, डेंस एंड डार्क कलर। एंड देयर इज ए थंडर अकम्पनाइड बाय लाइटनिंग, जब बादल गड़गड़ाते हैं ना तो समझ लो कि क्यूमुलोनिबस क्लाउड्स है। समटाइम दे ब्रिंग रेन विद स्टॉर्म, तूफानी बारिश लाते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड लास्ट में है क्लाउड बस्ट, ये आपने सुना होगा न्यूज़ में, बादल का फटना। ये क्या होता है, रेन ड्रॉप्स कमिंग टुवर्ड द अर्थ आर स्टॉप इन द क्लाउड्स इटसेल्फ, वो बादल में ही वो रेन ड्रॉप्स जमा होते जाते हैं और तेजी से फट जाते हैं, राइट। Strong vertical winds and this drops changes into hail. This makes the clouds heavier and the vertical winds are unable to bear the weight. This leads to the heavy rainfall with a large size hail. It's called cloud burst. ये जनरली कहाँ पर होता है, पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट और बादल का फटना वगैरह। आप उत्तराखंड है, उत्तर हिमालय, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट में आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्लाउड बर्स्ट और हेल स्टॉर्म या बादल का फटना। अच्छा, एक्सरसाइज के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में सॉल्व करके आपको दूंगा, तो उसको भी देखना ना भूले। इस वीडियो के एंड होते ही दैट यू कैन एक्सेस दैट पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो इन विच आई विल एक्सप्लेन द ईच एंड एवरी
questions of this exercise with full explanation and some pictures. Thank you for watching this video. Have a nice day.